धुरंधर के सेट पे मुझे जाना है। हाँ। ये मुझे सेट पे जाके पता चला। मेरे लिए सबसे बड़ा जो था वो ये था कि आदित्य धर सर का प्रोजेक्ट है ये। संजय दत्त सर के साथ मेरा सीक्वेंस था, तो उनका जो आंखों में रोब था और वो एग्रेशन था वो बिल्कुल रियल दिख रहा था। आदित्य धर सर हर सीन में, हर डिपार्टमेंट में खुद इन्वॉल्व होते हैं, वो उनको सबसे अलग बात। छोटे शहरों में हम अलग सोचते हैं कि मुंबई जाएंगे, वहाँ डायरेक्टर्स एक्टर्स सब ऐसे ही मिल जाएंगे। यहाँ आके जब पता चलता है कि रियलिटी कुछ और है। एक एक्टर के लिए सिर्फ सोशल मीडिया नहीं, उसका क्राफ्ट, उसकी स्किल्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाय, आई एम ऋषभ वर्मा और आप देख रहे हैं IWM बज़। हाय गाइस, वेलकम टू IWM बस। और आज हमारे साथ है वो शख्स जिन्होंने धुरंधर 2 में सबसे बड़ा ट्विस्ट लाया और ट्विस्ट लाने के बाद उनको सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली है। सब इनके बारे में सर्च कर रहे थे और आज वो हमारे साथ है ऋषभ जी। सो फर्स्टली स्वागत है आपका IWM बस। थैंक यू सो मच। ऋषभ जी, जब आपको धुरंधर 2 के लिए ऑफर हुआ था तो प्रोजेक्ट को किस तरह से आपको डिस्क्राइब किया गया होगा? आई नो कि प्रोजेक्ट का नाम रिवील नहीं था उस समय, हाँ जी। कुछ डिटेल्स नहीं थे, पर हाँ बोलना कोई भी प्रोजेक्ट के लिए आपके लिए कितना मुश्किल था? जब मुझे इस प्रोजेक्ट के लिए सबसे पहला कॉल आया था तो उन्होंने मुझे यही पूछा था कि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, तो उसके लिए आपको ऑडिशन देना है। तो एज एन एक्टर ऑडिशन देना मेरा काम है। तो मैंने उसके लिए ऑडिशन दिया उनको, और मेरे ऑडिशन देने के बाद उन्होंने सिर्फ इतना बताया कि ये प्रोजेक्ट आदित्य धर सर का है। तो आदित्य धर सर को मैं हमेशा से मतलब बहुत पसंद करता हूँ, उनके उरी के टाइम से। तो आई वॉज एक्साइटेड कि आदित्य धर सर के साथ काम करने का मौका मिलेगा। और जैसे ही उन्होंने मुझे फाइनल किया मेरे ऑडिशन के बाद, आई वॉज सो एक्साइटेड कि सेट पे जाना है और इतने बड़े सेट पे जाना है। बट फिर भी ये नहीं पता था कि धुरंधर के सेट पे मुझे जाना है। हाँ। ये मुझे सेट पे जाके पता चला। सस्पेंस था आपके लिए? ये मेरे लिए सस्पेंस था। और ये मुझे पता था कि संजय दत्त सर हैं और रणवीर सिंह सर हैं उसमें और सब बड़े स्टार्स हैं। बट मुझे ये नहीं पता था कि मेरे जो सीक्वेंस रहेंगे वो संजय दत्त सर के साथ रहेंगे। सो एट दैट टाइम जैसे मेरा कॉल टाइम था मॉर्निंग का अराउंड 9 o'clock का, जब मैं सेट पे गया मुझे स्क्रिप्ट मिला दोबारा से, तब मुझे पता चला कि मेरा जो सीक्वेंस है वो संजय दत्त सर के साथ शूट होने वाला है। जी। जैसे कि आपने कहा कि आपको सिर्फ एक कॉल आया था और आप ऑडिशन के लिए चले गए थे। हाँ जी। जब आप ऑडिशन के लिए गए थे तो किरदार के बारे में कितने डिटेलिंग्स दी थी, कितने सारी बातें बता गई थी कि ये किरदार कैसा होने वाला है, आपको कितना फिट रहना है, कैसे आपको इस किरदार के लिए पहले से प्रिपेयर होना है? उन्होंने मुझे ये बताया था कि ये किरदार एक पाकिस्तानी पुलिस वाले का है। हाँ। और आपको इसमें डेलिबरेटली रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देनी है किसी को, तो उस वे में मुझे वो अपने आप को फील करना था कि एक पुलिस वाला कैसे अपने बॉस को चीट कर सकता है। जी। तो वो कुछ मैंने प्रेपरेशन किया था। बट मैं आपसे जानना चाहूंगी, धुरंधर काफी लंबा प्रोजेक्ट था। हाँ, काफी सालों से ये प्रोजेक्ट पे काम चल रहा था। कौन से ईयर में आपको कॉल आया, कब ये स्टार्ट हुआ? बिकॉज सबको लगता है कि धुरंधर 1 पहले शूट हुआ है, फिर धुरंधर 2, बट शूटिंग तो एक साथ ही कंप्लीट हो गई थी। तो आपका कब शूट टाइम आया था और कितना वेट भी आपको करना पड़ा पोस्ट ऑडिशन? मुझे मई 2025 में इसका कॉल आया था। हाँ। जब मैंने ऑडिशन दिया तो उसके ऑडिशन देने के बाद मुझे तो 15-20 मिनट के बाद ही कॉल आ गया था कि मुझे लॉक कर लिया गया प्रोजेक्ट में। और उसके बाद विद इन अ वीक मेरा शूट था। तो मुझे फास्ट था। हाँ, बहुत फास्ट था और मुझे वेट नहीं करना पड़ा। और विद इन अ वीक जो हमारा सीक्वेंस था, दोनों जो मेरे सीन्स आप देख रहे हैं और सब बहुत प्यार दे रहे हैं, वो उसी में शूट हो गए थे। जी। जैसे कि आपको पता चला कि 15 मिनट में लोग कंफर्मेशन मिलना काफी मुश्किल होता है, तो हाँ कितना प्रोडक्शन को लेकर इस बार वो था कि चलो प्रोडक्शन अच्छा है? बिकॉज उधर से अंदाजा लग जाता है कि जिसने कभी वेट नहीं करवाया है, हाँ उसने तुरंत हाँ बोल दिया है वो प्रोडक्शन हाउस ने, तो उनके साथ काम करना और कितना अच्छा होगा? जी, प्रोडक्शन ने जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत जल्दी उन्होंने फाइनलाइज कर दिया। तो ये तो हमेशा एक अच्छे प्रोडक्शन और अच्छे डायरेक्शन टीम की पहचान होती है। और एक एक्टर को क्या चाहिए कि उसको वेट ना करना पड़े, क्योंकि वेट करना सबसे मुश्किल काम है। तो ये ब्लेसिंग है, क्योंकि जब हमें जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स मिलता है ना, तो हम भी उतना अच्छे से अपने आप को प्रिपेयर करते हैं और अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। और इनसिक्योरिटीज भी कम हो जाती है फॉर एन एक्टर। सो फॉर ये जब इनसिक्योरिटीज की बात आती है तो पहले भी आपको कभी ऐसा हुआ कि इतने सारे कॉल्स हुए हैं, इतने सारे ऑडिशंस हुए हैं, हाँ हो गया है लेकिन ना हो जा रहा है, ये इनसिक्योरिटीज कितनी सारी पहले आपके मन में आपके साथ हो चुकी है?
मेरी 2 साल की जर्नी में रेगुलर ऑडिशंस में देता रहता हूँ। हाँ, और बहुत बार ऐसा होता है कि हम ऑडिशंस देते हैं, सामने से रिप्लाई भी नहीं आता, अच्छा, यस रिवर्ट और भी नो, नहीं करते। रिवर्ट भी नहीं करता। अगर यस होता है तो ऑफ कोर्स रिप्लाई आता है, बट जब नहीं होता तो रिप्लाई नहीं आता, तो एक एक्टर वेट करता रहता है। समटाइम्स कॉन्फिडेंस भी होता है कि यार शायद हम कुछ गलत कर रहे हैं, बट ये जो प्रोसेस है कास्टिंग का, यही होना चाहिए ताकि सारे एक्टर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ता रहे। पर मैं आपसे जानना चाहूंगी, 2 साल की जर्नी में इतना अच्छा रोल मिलना कितना ब्लेसिंग फील होता है। स्ट्रगल्स तो फॉर श्योर है, वो 2 साल का स्ट्रगल एक मूवी से थ्रू पूरा हुआ है, तो क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं अपने आप को बहुत ब्लेस्ड फील करता हूँ, क्योंकि ये जो अपॉर्चुनिटी है, धुरंधर 2 जैसी बड़ी मूवी में काम करना ऑफ कोर्स। और पहचान मिलना, बहुत बहुत साल निकल जाते हैं, कुछ एक्टर्स को नहीं हो पाता, तो ये मैं अपने आप को इसके लिए बहुत लकी फील करता हूँ। पर अगर बात किया जाए इस किरदार के बारे में, किधर शूट किया था आप लोग ने, किधर इसका सेट था? बिकॉज इसके सेट को लेकर कई अलग अलग लोकेशंस थे। आपका सेट किधर था और आपने किधर हाँ शूट जी, किया था? जो मेरा शूट हुआ है वो सारा मुंबई में हुआ है, या टाउन में इसका शूट हुआ था, या तो बहुत अच्छा सेट था। जी। जब सेट पे जाते हैं तो कई सारे अलग अलग वहाँ पे ऑलरेडी सेट्स बने हुए रहते हैं, तो कुछ अंदाजा था कि अब क्या होने वाला है, कैसा होने वाला है? कुछ मन में पहले से ही क्वेश्चंस मार्क क्रिएट्स हो गए थे सेट्स को देखकर, बिकॉज एक ही सेट पे अलग अलग लोकेशंस बनते हैं। हाँ जी, जो वहां पे सेट का माहौल था, वहां पे सिर्फ धुरंधर 2 का ही सारा टीम था, सारा हाँ, जो क्या बोलते हैं उसको, एंट्रोज था, हाँ। वो बड़े बड़े स्टार्स का था, तो वो अंदाजा हो गया था कि भाई कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। तो उधर एक्साइटमेंट बढ़ गया, तो उसको देखा अरे अच्छा ये भी है, ये भी है, मतलब बिकॉज ऑफ कोर्स सेट पे तो सब ऐसे ही घूमते हैं, हाँ जी, तो कोई ना कोई एक्टर्स को देखकर या कोई डायरेक्टर्स को देखकर कभी ऐसा होता है कि अच्छा ये भी आ रहे हैं, इसमें ये भी दिख रहा है। मेरे लिए सबसे बड़ा जो था वो ये था कि आदित्य धर सर का प्रोजेक्ट है ये, और हाँ, वो खुद वहां पे थे, खुद सारे सीक्वेंस पे वो ध्यान रख रहे थे, खुद डायरेक्ट कर रहे थे। ऑफ कोर्स। ये सबसे बड़ी मेरे लिए बात थी कि वो हर कैरेक्टर को इतनी अहमियत दे रहे थे कि सबको उन्होंने प्रॉपर टाइम दिया। और सेट पे संजय दत्त सर के साथ मेरा सीक्वेंस था, वो खुद वहां पे थे, तो वही मेरे लिए सबसे ज्यादा एक्साइटिंग था कि यार इतने बड़े स्टार के साथ मुझे परफॉर्म करने का मौका मिल रहा है। ट्रू, ट्रू। संजय सर के बारे में आपने बोला था कि उनका ऑरा ही काफी डिफरेंट है, जी उनके आते ही काफी एक अलग ऑरा चेंज होता है। जी। जब फर्स्ट टाइम आप उनके सामने आए और आई टू आई कांटेक्ट हुआ, वो मोमेंट कैसा था? जब मैं फर्स्ट टाइम संजय दत्त सर के सामने आया, सीन परफॉर्म करने के एग्जैक्ट पहले, जब ब्लॉग सेट हो रहे थे, या आदित्य धर सर भी वहां पे थे, तो संजय दत्त सर अपने कैरेक्टर में थे, हम्म, तो उनका जो आंखों में रोब था और वो एग्रेशन था, वो बिल्कुल रियल दिख रहा था उस या टाइम। एट दैट टाइम आई थॉट कि यार डर लगा? सर की तरफ अगर मैंने देख लिया तो मैं डायलॉग्स ना भूल जाऊं, बट बहुत जल्दी से बहुत अच्छे से वो हो गया, क्योंकि संजय दत्त सर ने बहुत कंफर्टेबल फील करवाया, क्योंकि सीन के टाइम कुछ डिस्कशंस होते हैं कि ऐसा करना है या वैसा, तो मुझे फील ही नहीं उन्होंने होने दिया कि मैं इतने बड़े स्टार के साथ काम कर रहा हूँ। एक चीज उन्होंने कुछ एडवाइस दी आपको उस दौरान? जी, सीन परफॉर्मेंस के टाइम जैसे बात होती है हाँ, कि आप इस तरह से बोलेंगे तो इस तरह होगा, इतनी ही बात सेट पे होती है हमसे। ऑफ कोर्स। हाँ जी। एक चीज आपने डायरेक्टर आदित्य धर के बारे में नोटिस किया, बिकॉज दो ही इज द बिगेस्ट डायरेक्टर, उनके साथ काफी एडीज होते हैं, लेकिन वो एक क्या चीज है उन्हें काफी अलग बनाती है बाकी डायरेक्टर्स को? जी बिल्कुल, आदित्य धर सर और उनकी सारी टीम बहुत अच्छी है, हर डिपार्टमेंट के लोग अपने अपने काम में बहुत डिसिप्लिन्ड हैं, बहुत फोकस्ड हैं, बट आदित्य धर सर हर चीज में खुद इन्वॉल्व होते हैं, ये उनको सबसे अलग बनाती है। क्योंकि यूजुअली क्या होता है कि डायरेक्टर्स के साथ बहुत बड़ी टीम होती है, ऑफ कोर्स। ऑफ कोर्स वो भी जरूरी है, सब एडीज या अपना अपना काम बहुत मेहनत से करते हैं, बट आदित्य धर सर हर सीन में, हर डिपार्टमेंट में खुद इन्वॉल्व होते हैं, वो उनको सबसे अलग बनाता है। ट्रू, ट्रू। जब वो एक कॉल वाला सीन जब रिकॉर्ड हुआ, तो सामने फॉर्स है उस समय रणवीर सिंह नहीं होते हैं, एडी होता है जो हाँ आपको जी। प्रॉम्प्ट करता है, तो उस समय रिएक्ट करना, उस समय रणवीर सिंह को सोच कर रिएक्ट करना कितना आपके लिए हाँ जी। इंटरेस्टिंग था? पता था उस समय कि रणवीर सिंह ही है आपके कॉल पे? हाँ जी, ये मुझे पता था उस टाइम पे, क्योंकि हमजा का कैरेक्टर सर ने मुझे एक्सप्लेन किया था कि आप हमजा को कॉल करके बता रहे हो। हाँ, वो सीन जब शूट हुआ था, जब सारा सेट लग गया था और ब्लॉकिंग हो गई थी, तो आदित्य धर सर ने खुद आके मुझे वो पहले परफॉर्म करके दिखाया कि आप ऐसे परफॉर्म करोगे और आपको ऐसा फील करना है। तो जब सर ने मुझे खुद परफॉर्म करके दिखाया,
तो मुझे लगा यार मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है ऑफ कोर्स। कि इतने बड़े डायरेक्टर फेथ कर रहे हैं मुझ पे और इतने इंपॉर्टेंट सीन के लिए कर रहे हैं। तो मैंने जब वो सीन किया और इतना इन्वॉल्व होकर वो सीन किया, वो फर्स्ट टेक में सीन हो गया था और सर ने उसी टाइम प्रेज भी किया था कि आपने बहुत अच्छे से इसको परफॉर्म किया। आप एज अ बिजनेसमैन थे स्टार्टिंग में, हाँ जी। फिर आपने लॉकडाउन में सोचा कि आप स्विच करेंगे एक्टिंग में। जी। अब ये जो रिस्क आपने लिया था, अब क्या लगता है वो वर्थ इट था? हाँ जी, वो फ्रूटफुल है क्योंकि जब ये मूवी रिलीज हुई है और मुझे पहचान मिल रही है, मेरी फैमिली को भी बहुत कॉल्स आते हैं। हाँ। जो मेरे रिलेटिव्स हैं वो उनको बताते हैं, पहचान वाले सब कॉल करते तो हैं। बहुत अच्छा लगता है और मेरी फैमिली को भी अच्छा लगता है क्योंकि फैमिली से इम्पोर्टेंट तो किसी भी इंसान के लिए ज्यादा कुछ नहीं होता, तो फ्रूटफुल है। पर ये 2 साल बॉम्बे में रहना, सरवाइव करना कितना मुश्किल होता है, सब आपने काफी कुछ सुना होगा। हाँ जी। यहाँ पे स्ट्रगल्स काफी होता है एक्टर्स का, लेकिन आपने जब पर्सनली एक्सपीरियंस किया वो कैसा था? क्योंकि मैं पहले बिजनेस करता था, एकदम से मैंने स्विच किया इस प्रोफेशन में, मुंबई आया मैं, तो जर्नी तो बिल्कुल पता नहीं था कुछ भी कि कैसे आपको करना है, किसको मिलना है, बट विद गॉड्स ब्लेसिंग्स ये जर्नी मेरे लिए बहुत अच्छी रही। मैंने कभी इसको स्ट्रगल नहीं समझा, मुझे लगा कि अच्छा एक्सपीरियंस है ये, कुछ भी हुआ, घर से बाहर रहना, अकेले रहना, और सारे, आपको पता है मुंबई इज एन एक्सपेंसिव सिटी, तो हर चीज की मैंने और वो जर्नी मेरे लिए बहुत अच्छी है। मोटिवेशन कौन था इस दौरान? किसने आपको सबसे ज्यादा मोटिवेट किया? मोटिवेशन मेरी जर्नी थी, जो मैं टाइम टू टाइम सबको मिलता रहता था, सबसे अच्छा रिस्पॉन्स भी बहुत बार मिलता था, कई बार रिजेक्शंस भी मिलते हैं, तो जब रिजेक्शंस मिलते हैं हम अब खुद को इम्प्रूव करते हैं, अपने आप में कमियां ढूंढते हैं, उसको ठीक करते हैं, तो ये अपने आप में ये सारा प्रोसेस ही एक मोटिवेशन है। फैमिली से सपोर्ट मिलना कितना इम्पोर्टेंट होता है फॉर एन एक्टर, और आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट था उस? मुझे लगता है फैमिली से सपोर्ट मिलना सबके लिए, जो मुंबई शहर में आते हैं एक्टर बनने के लिए, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ आके रियलिटी कुछ अलग दिखती है। छोटे शहरों में हम अलग सोचते हैं कि मुंबई जाएंगे, वहाँ डायरेक्टर्स एक्टर्स सब ऐसे ही मिल जाएंगे और हमें काम मिल जाएगा, बट यहाँ आके जब पता चलता है कि रियलिटी कुछ और है, हमें बहुत मेहनत करनी होगी, अपने क्राफ्ट पे बहुत मेहनत करनी होगी, तो बहुत अलग है जी। अगर बात किया जाए कास्टिंग की, तो आप कौन से कास्टिंग एसोसिएशन से जुड़े थे? बिकॉज मुकेश छाबड़ा ये शो के मेन कास्टिंग डायरेक्टर थे, तो आपकी एसोसिएशन किसके साथ हुई थी? हाँ जी, मुकेश छाबड़ा जी मेन कास्टिंग डायरेक्टर हैं इस प्रोजेक्ट के, मैं भी उनके साथ फर्दर काम करना चाहूंगा। इस प्रोजेक्ट के लिए मेरा कास्टिंग जो हुआ था वो एक एजेंसी है यहाँ पे, तो उनके थ्रू मेरा कास्टिंग हुआ। अच्छी एजेंसी मिलना और अच्छे मैनेजर्स के साथ जुड़कर आगे बढ़ना कितना इम्पोर्टेंट होता है, और आपको लगता है कि आपने इस बार जो एजेंसी चूज किया था वो सही निकली? जी बिल्कुल, एजेंसी बहुत सही निकली, क्योंकि उन्होंने बहुत सही से मेरे क्राफ्ट को भी इम्प्रूव करने में हेल्प किया, मेरे ऑडिशंस को भी इम्प्रूव करने में हेल्प किया, जहाँ कुछ सही नहीं लगता तो वो बताते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऑफ कोर्स। कभी ऐसा हुआ है कि किसी कास्टिंग डायरेक्टर ने पैसे मांग लिए और फिर बाद में रोल ना दिया हो, या वादा करके मुकर गए हो, नो फ्रेंड्स टू फ्रेंड्स भी अच्छा बनकर पीछे से ही कास्टिंग ना दिया हो? जी ऐसा तो बहुत बार होता है, बहुत सारे कास्टिंग कॉल्स ऐसे भी आते हैं जो कहते हैं कि आप रजिस्ट्रेशन फीस दे दो हमें, हमें पैसे थोड़े लगेंगे आपका कैरेक्टर के लिए, बट जहां से मैंने एक्टिंग ट्रेनिंग लिया, हमें वहां पे भी बहुत कुछ बता दिया गया था कि ऐसे फेक कॉल्स में आपको नहीं फंसना। तो ऐसे फेक कॉल्स में कभी फंसा नहीं हूँ, बट कॉल्स बहुत आए हैं ऐसे। आते हैं बहुत बहुत। और अभी आते हैं धुरंधर 2 के बाद? नहीं अभी नहीं आते, अभी बहुत अच्छे अब कॉल्स आ रहे हैं कि यहाँ पे हमारे साथ ही गड़बड़ हो जाएगा। विद गॉड्स ग्रेस धुरंधर 2 के बाद मुझे बहुत अच्छे प्रोडक्शन हाउसेस से भी कॉल्स आए हैं और बहुत जल्दी कुछ अच्छा होगा। अच्छे प्रोजेक्ट के ऑफर्स आ रहे हैं, लेकिन हाँ बोलना और आपको अपना सिलेक्शन करना गुड प्रोजेक्ट कितना मुश्किल हो गया है, या कितना आपको ऐसा लग रहा है कि सिलेक्टिव हो गए हो आप? मुझे लगता है एक्टर को सिलेक्टिव होना बहुत जरूरी है, क्योंकि फाइनली ये क्राफ्ट है, जो जब तक आप अंदर से फील नहीं करते हो तो आप स्क्रीन पे भी वैसा नहीं दिखा पाओगे। पर जब कॉल्स आते प्रोडक्शन हाउस के और जब आप ना भी बोलते हो, तो उनका सामने से रिवर्ट है नेचुरल होता है या फिर कुछ अलग हो जाता है? बिकॉज बहुत सारे प्रोडक्शन हाउस काफी इगोइस्टिक होते हैं। हाँ जी, तो क्या कहना चाहेंगे? जी बड़े प्रोडक्शन हाउसेस को तो मैं अभी जो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई है, तो बड़े प्रोडक्शन हाउसेस के साथ तो मैं हमेशा काम करना चाहता हूँ, और जो चीज मुझे समझ आती है तो मैं हमेशा उसको अच्छे से समझता हूँ, डिस्कस करता हूँ, फिर हाँ बोलता हूँ, और अगर कभी ना भी बोलता हूँ तो कभी सामने से नेगेटिविटी नहीं आई मुझे।
हाँ जी। वर्टिकल प्रोजेक्ट काफी वायरल हो रहे हैं आजकल, हाँ जी। काफी चल रहा है, तो वर्टिकल प्रोजेक्ट करने का कोई इरादा है? जी बिल्कुल, कुछ अच्छा वर्टिकल प्रोजेक्ट मिलेगा तो मैं करूँगा। और बाकी अगर बात किया जाए, कभी आपने सोचा कि मैं सोशल मीडिया अपना स्ट्रॉन्ग बनाऊं या अपना खुद का यूट्यूब ब्लॉग स्टार्ट करूं? बिकॉज आजकल एक्टर्स यही ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं, सेकंड बाय ऑप्शंस, जहां वो अपनी एक्टिंग का स्किल्स थ्रू सोशल मीडिया या यूट्यूब के हाँ जरिए जी। दे रहे हैं। नो डाउट सोशल मीडिया बहुत स्ट्रॉन्ग मीडियम है और मुझे लगता है कि ये स्ट्रॉन्ग होना चाहिए हर एक्टर का। लेकिन बट एक एक्टर के लिए सिर्फ सोशल मीडिया नहीं, उसका क्राफ्ट, उसकी स्किल्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे धुरंधर 2 में काम मिला, वो मेरी स्किल्स या मेरा ऑडिशन उनको पसंद आया, उसकी वजह से मिला, क्योंकि मेरा सोशल मीडिया स्ट्रॉन्ग नहीं था। सो एक्टर के लिए अपनी एक्टिंग पे काम करना ज़्यादा ज़रूरी है। ट्रू। लास्ट एक और चीज जानना चाहूंगी, जैसे कि आपने कहा कि एक्टिंग स्किल पे काफी फोकस करना चाहिए, तो कितना सारे वर्कशॉप अभी फिर से स्टार्ट कर दिया है आपने अपने? जी, एक्टिंग वर्कशॉप्स तो जब मैं मुंबई आया था स्टार्टिंग में ही कर रहा था और उसके बाद मैं लगातार थिएटर कर रहा हूँ। ओह सो नाइस। हाँ, मैं तो अपने आप को एक्टिंग का स्टूडेंट ही समझता हूँ। तो ये थिएटर में चाहता हूँ कि मैं थ्रू आउट लाइफ करता रहूँ। तो थिएटर कितना एंजॉय कर रहे हो आप? थिएटर में बहुत एंजॉय करता हूँ। थिएटर से मेरी पर्सनैलिटी में भी बहुत चेंज आया या है। मैं बहुत मेरे में पेशेंस आ गया है और बहुत चीज़ों को ऑब्जर्व करने का तरीका बदल गया है। जी, लास्ट में ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे जिन्होंने आपको रिकॉग्नाइज करना स्टार्ट कर दिया है और वो प्यार देना स्टार्ट कर दिया जो एक्टर्स हमेशा चाहता है? ऑडियंस ने मुझे और मेरे कैरेक्टर को बहुत प्यार किया है। मैं बहुत थैंकफुल हूँ आपका। आप हमेशा मुझे ऐसे ही प्यार देते रहिए। एक लास्ट में एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगी कि जब आपका कैरेक्टर सामने आया और तो लोगों ने ये कहने लगा है कि ये घर का वही भेदी है हाँ जी। जो अपने घर में लंका जी, लगा रहा जी, है, जी। तो ऐसे जब वर्डिंग्स आपके लिए लाइंस आते हैं तो आप किस तरह से रिएक्ट करते हैं? जी, ऐसी बहुत लाइन्स भी आई और मुझे कुछ लोगों ने मीम्स भी फॉरवर्ड किए कि ये तो इंडियन स्पाई है, हाँ, ये रणवीर सिंह के साथ मिल गया है और संजय दत्त सर के साथ ऐसे किया है। हाँ। तो मैं मीम्स एंजॉय करता हूँ। मजा आ रहा है। हाँ जी। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।